एलिमेंट को एज अ वेरिएबल आप कैसे टेकअप करोगे, और उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे अगर आपको इवेंट लगाना है तो आप इवेंट लिसनर्स कैसे लगाओगे। जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि मेनली यूज होती है इंटरैक्टिव और डायनामिक वेब कंटेंट डेवलप करने में, मींस वेबसाइट्स बनाने में। जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट के लिए HTML और CSS के साथ यूज होती है, जिससे कि हम बेटर वेबसाइट्स बना पाएं। जावास्क्रिप्ट के जो मेन फीचर्स हैं वो है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, रिच इंटरफेसेस, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। सो इनके बारे में डिटेल स्लाइड पे है और आप इसको पढ़ सकते हो। लेट्स गो टू नेक्स्ट थिंग विच इज जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स। तो जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। किसी भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह आप यहाँ पे इजीली वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, फंक्शन बना सकते हो, इवेंट्स बना सकते हो। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप वेर, कॉन्स्ट, लेट कीवर्ड्स का यूज कर सकते हो। ओके, सो इनको समझने के लिए लेट्स ओपन विजुअल स्टूडियो कोड ऑन आवर मशीन एंड वी विल क्रिएट अ प्रोग्राम एंड देन वी विल प्रोसीड। सो लास्ट सेशन में हमने एक फाइल बनाई थी दैट इज कॉल्ड server.js। अभी मैंने एक नई फाइल बनाई है दैट इज आई एम कॉलिंग इट one-js-syntax.htm now in a very quick term. So फाइल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में मैंने इस आइकन का यूज करके विच इज न्यू फोल्डर, आई क्लिक्ड ऑन इट एंड देन आई क्रिएटेड अ न्यू फोल्डर कॉल्ड one-js-basics, and then I created a file with this icon, new file, and then I created this file one-js-syntax.htm। इस टाइप से आप भी एक नई फाइल बना सकते हो। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, वी नीड टू क्रिएट, now we need to name the title of the page which is variables, and let's call it functions and events in JavaScript templates. Okay, so let's create some script. तो JavaScript लिखने के लिए HTML पेज में आपको script टैग का यूज करना होगा। So let's declare a variable first. Declare a variable variable. Now we can call it, we can use the keyword var and then greeting. We can pass out a value to it. So let's call it hello team. Okay. Next thing, we need to define a function. To understand what a function is, how can you create a basic function in JavaScript? Okay. So define a function using function keyword, and then we can call it print greeting. Okay, and then what we are going to do, we are going to pass this value to a paragraph by this function. Okay, so let's call it document dot get element by id, and then we need to pass along a name of the HTML element in it, and then its text content, and then the variables value. Okay, so let's render the web page. So ब्राउज़र पे मैंने ये HTML फाइल जो है वो ओपन कर दी और यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं आ रहा। Why is that? Because हमने अभी तक किसी भी HTML एलिमेंट को डिफाइन नहीं किया, वी सिर्फ डिफाइन द स्क्रिप्ट। So let's create a HTML element. So let's define a paragraph. हम इस पैराग्राफ के अंदर कोई वैल्यू नहीं देंगे, we will only define ID, जिससे कि मैं आपको वेरिएबल और फंक्शंस का यूज केस समझा पाऊँ। And let's call it output. Okay, go back. So let's go back again to the browser, render this thing again. Nothing. Why? Because we defined a paragraph, and you see this document.getElement by ID, it needs an element in it. तो हमारे पैराग्राफ जो है उसकी आईडी क्या है, आउटपुट।
तो पैराग्राफ के हमने टेक्स्ट कंटेंट में क्या पास किया, ग्रीटिंग। ग्रीटिंग की वैल्यू क्या है, हेलो टीम। सो लेट्स सेव दिस फाइल, गो बैक अगेन टू ब्राउजर. Where is browser? Let's refresh this one. No, still. Why is that? क्योंकि हमारा फंक्शन हमने डिफाइन तो किया, but we are not calling it. So let's call the function. How can we call a function? By using its name and then using parentheses. Save it. Let's refresh it. Okay. Hello team. So now अब हम समझ चुके हैं कि हम वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू कैसे देंगे हम, फंक्शन क्या होता है फंक्शन, और हम उसको कॉल कैसे करेंगे. So how to define the function. Sorry for spelling mistake, which I do a lot. Okay. अभी हमको एक और नया काम करना है. हमें अभी इवेंट समझने कि इवेंट्स क्या होते हैं. तो इवेंट समझने के लिए हम यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं सबसे पहले, जिससे कि हम बटन के थ्रू एक इवेंट को रेज कर पाए. और इस बटन की हम एक आईडी दे देते हैं, दैट इज लेट्स कॉल इट माय बटन. एंड देन हम इस बटन के अंदर एक टेक्स्ट दे देते हैं, क्लिक मी. वेरी गुड. नाउ लेट्स रेंडर द पेज अगेन. ओके, ये बटन आ गया और इस पे हम क्लिक कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा. नाउ हम चाहते हैं कि हम इस बटन पे क्लिक करें और एक मैसेज यहाँ पे पॉपअप हो. तो उसे कराने के लिए हमें कोड में चेंजेस करने पड़ेंगे. तो अब हम तो बटन बनाने के बाद हम इस पे इवेंट लिसनर का यूज करते हैं. सो ऐड एन इवेंट listener and we need to delete it. Document dot get element by id and dot we need to call the add event listener. And so document dot get element by id के अंदर हम बटन की जो id है उसको पास कर देंगे डबल कोट्स के अंदर. एंड इवेंट लिसनर के अंदर हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हम किस इवेंट को कैप्चर करना चाहते हैं. सो वी वांट टू कैप्चर द क्लिक इवेंट एंड व्हाट वी वांट टू डू, वी नीड टू क्रिएट अ फंक्शन सो दैट फंक्शन के थ्रू हम जो अलर्ट है उसको शो कर पाए. सो अलर्ट button was clicked. Let's save it and then go back to the browser, refresh it, click me. See, the button was clicked. So इस तरीके से आप event listeners का use कर सकते हो. So it may sound a little bit complex. Let me break it into some easy, easy to understand thing. So let's create a variable button and then button के अंदर हम इस बटन को कट करके रख देते हैं. And then we will use that button variable, put it here. Like this, cut this one because we are adding event listener here, and then this is how. Let's go back to the browser, refresh it. See, it is working. So I hope आपको समझ में आ चुका होगा कि आप वेरिएबल कैसे डिफाइन कर सकते हो, फंक्शन कैसे बनाओगे, फंक्शंस को कैसे कॉल करोगे, देन किसी भी एलिमेंट को एज अ वेरिएबल आप कैसे टेकअप करोगे और उस
पर्टिकुलर एलिमेंट पे अगर आपको इवेंट लगाना है तो आप इवेंट लिसनर्स कैसे लगाओगे? थैंक यू।